6 साल का राघव अपने पेट पर अपने हाथ को घुमाते हुए लैपटॉप पर ऑफिस का काम करते हुए अपने पापा से बड़ी मासूमियत से बोला, पापा बहुत जोर से भूख लगी है, मम्मी कब तक आएगी? अब तो पेट में चूहे भी दौड़ दौड़ कर थक गए हैं, आप भी कुछ बना दो ना, बहुत जोरों से भूख लगी है, ब्रेड और जैम ही दे दो, मैं खा लूंगा। अपने बेटे का मासूम सा चेहरा देखकर राघव के पापा को हंसी आ गई और वह बोले, हाँ बेटा, अभी तुम्हारे लिए मैं ब्रेड और जैम लेकर आता हूं। राघव के पापा मिस्टर सक्सेना ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और राघव के लिए रसोई में से ब्रेड और जैम लेने चले गए। मिस्टर सक्सेना ने फ्रिज खोलकर ब्रेड का पैकेट उठाया। उसी समय उनकी नजर एक पतीले पर पड़ी, जिसका ढक्कन उठाकर उन्होंने देखा तो उसमें बिरयानी पड़ी थी। मिस्टर सक्सेना खुश होते हुए राघव से बोले, अरे बेटा देखो, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी पड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले हमारे घर में जो तुम्हारे जन्मदिन की दावत थी, उसमें तुम्हारी मम्मी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई थी, तुमको बहुत पसंद आई थी। तो लगता है तुम्हारी मम्मी ने आज हम दोनों के लिए आज फिर से बिरयानी बना दी। शायद वह हमें बताना भूल गई, इसलिए मार्केट में इतनी देर लगा रही है। मिस्टर सक्सेना राघव से हंसते हुए बोले, तुम्हारी मम्मी कितनी भुलक्कड़ है ना। राघव ऐसा बोलकर मिस्टर सक्सेना बिरयानी को गर्म करने के लिए जैसे ही गैस पर चढ़ाने लगे कि दरवाजे की घंटी बजी। राघव की मम्मी स्वाति घर पर आ चुकी थी। स्वाति को देखकर राघव दौड़ता हुआ उसके गले लग गया और बोला, अरे मम्मी, आप हमारे लिए बिरयानी बनाकर गए और हमें बताना भी भूल गए। आप कितनी अच्छी हो, आज फिर हमारे लिए बिरयानी बना दी। स्वाति ने राघव को अपने आप से दूर किया और चिंतित होते हुए बोली, अरे बेटा, आज मैंने कुछ नहीं बनाया है खाने में, अभी बाहर से लेकर आई हूं। मार्केट में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। वह बिरयानी तो तुम्हारे जन्मदिन की बची हुई है, 2 दिन से शांताबाई नहीं आई। ये बिरयानी तो मैंने उसके लिए रखी है, कल वह पक्का आ जाएगी। आज मैंने फोन पर बात की है उससे, कल मैं उसको ये बिरयानी दे दूंगी, वह खा लेगी। तुम दोनों चलो, मैं जो ताजा खाना लेकर आई हूं वह खाओ। स्वाति ने मिस्टर सक्सेना को आवाज लगाई और अपने साथ लाए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। मिस्टर सक्सेना और राघव अपनी पसंद की मटर पनीर की सब्जी, एक पिज्जा और नान देखकर बिरयानी को भूल गए और स्वाति के लाए खाने का लुत्फ उठाने लगे। दूसरे दिन शांताबाई स्वाति के घर से जब काम करके जाने लगी तो स्वाति ने फ्रिज में से बिरयानी निकाली और उसको एक डिब्बे में पैक करके शांताबाई को देते हुए बोली, शांताबाई लो ये बिरयानी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने इसके अंदर, रात को बनाई थी, थोड़ी बच गई, सोचा तुम्हें भी टेस्ट करा दूं, तुम्हारे बच्चे भी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे, बहुत स्वादिष्ट बनी है। शांताबाई खुश होते हुए बिरयानी का डिब्बा लेकर अपने घर पर चली गई। उधर स्वाति खुश हो रही थी कि उसकी बनाई हुई चीज फेंकने में नहीं आई और शांताबाई भी खुश हो जाएगी कि उसको मैं कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देती हूँ। रात को स्वाति अपने परिवार के साथ खाना पीना करके आराम से सो गई। तभी थोड़ी देर में स्वाति के फोन की घंटी बजी। शांताबाई का फोन था। शांताबाई बोल रही थी, मैम साहब, मेरा बेटा उल्टियां पर उल्टियां किए जा रहा है, पेट दर्द से तड़प रहा है, उसको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया, पता नहीं क्या हो गया। मैम साहब, अचानक से सुबह खाने में 2 पराठे देकर आई थी उसको, फिर आपकी बिरयानी लेकर गई तो उसने खुश होकर बिरयानी खाई, फिर उसकी थोड़ी देर बाद में वह पेट दर्द की शिकायत करने लगा। मेम साहब, मुझे तो लगता है मैंने जल्दी जल्दी में जो पराठे बनाकर दिए थे उसे मैंने शायद वह अच्छे से नहीं सीखे, हो सकता है उस वजह से पेट में दर्द हो रहा हो। अगर आपकी बिरयानी से कुछ होता तो आपको भी तो कुछ होता ना मेम साहब, आप सब लोग तो ठीक हो और आप इतने बड़े घर के लोग, भला हम लोगों को खाने के लिए बेकार चीज क्यों देंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती मुझसे हुई है। मेम साहब, कुछ पैसे चाहिए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले पैसे मांग रहे हैं, अगर आप इस टाइम मेरी थोड़ी मदद कर दे, मुझे पैसे दे दे तो आपका बहुत आभार होगा। अगले महीने की पगार से पैसे काट लेना, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है मेम साहब।
ऐसा बोलकर शांताबाई रोने लगी। शांताबाई की बातें सुन स्वाति धक से रह गई। वह शांताबाई से बोली, शांताबाई तुम घबराना मत, तुम हॉस्पिटल का पता बताओ, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। और पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बस अपने बेटे का इलाज अच्छे से कराओ। मिस्टर सक्सेना और राघव भी शांताबाई के फोन की आवाज सुनकर जाग गए थे। मिस्टर सक्सेना ने स्वाति को डांट लगाई और बोले, स्वाति तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जो चीज तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं, वह शांताबाई के परिवार और उसके बच्चे के लिए कैसे सही हो सकती है? तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकती हो? हर माँ के लिए उसका परिवार और उसका बच्चा अमूल्य होता है। जो खाना तुम्हारे बच्चों को बीमार कर सकता है, क्या वह खाना दूसरे के बच्चे को बीमार नहीं कर सकता? शांताबाई के बच्चे को तुमने फौलाद से बना हुआ बच्चा समझ रखा है क्या? या फिर उसकी गरीबी उसके लिए फौलाद बन गई जो हर बासी चीज को हजम कर सकती है? तुमको क्या लगता है वह लोग गरीब है तो हर चीजें हजम कर सकते हैं क्या? राघव अपनी आंख मसलते हुए बोला, मां आप हमेशा कहती हो बासी खाना किसी के हिस्से में नहीं आएगा, आप किसी को भी नहीं खाने देते, फिर बासी खाना शांताबाई के हिस्से में क्यों मां? शांताबाई कामवाली बाई है इसलिए क्या मां? कामवाली बाई कुछ भी बासी खा सकती है क्या मां? अपने पति और अपने बेटे की बात सुनकर स्वाति रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा खाना फेंकने से अच्छा है किसी को दे दूं। मिस्टर सक्सेना बीच में बोले, ये तो अच्छी बात है कि खाना फेंकने से अच्छा किसी को दे दो, पर ये तो देखो वह खाना ताजा है ना। कल मैं रसोई में था, तुम्हारी बात सुन नहीं पाया, वरना मुझे पता चलता ये बिरयानी तुम शांताबाई को दोगी तो मैं तुम्हें कभी ये करने ही नहीं देता। मिस्टर सक्सेना बोले, चलो अब तुम्हारे भूल सुधारो और जल्दी से हॉस्पिटल चलो। शांताबाई ना कहे पर तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब उसके बच्चे को सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी बीमारी का हर खर्चा उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आगे से ध्यान रखना, जो चीज तुम नहीं खा सकते वह चीज किसी और को भी मत देना। सब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे और शांताबाई को दिलासा दिया। डॉक्टर ने इलाज चालू कर दिया और थोड़ी देर में शांताबाई का बच्चा ठीक हो गया। शांताबाई के बच्चे को राहत की सांस लेते देख स्वाति की जान में जान आई। स्वाति ने शांताबाई से माफी मांगी और भविष्य में कभी भी कुछ भी बासी खाना किसी को भी ना देने का वचन लिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर का बनाया हुआ बासी खाना जिसको वह खुद खाने से परहेज करते हैं और अपने घर काम पर आने वाले कामवालियों को ताजा बताकर दे देते हैं। अगर वह खाना आपके लिए जहर है तो किसी और के लिए अमृत कैसे हो सकता है? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।